आरक्षण का वर्गीकरण एवं क्रिमिलेयर लागू करने के आदेश को तत्काल अध्यादेश लाकर समाप्त कर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग में अपने भविष्य के लिए भयभीत स्थिति से बचाने को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया। इसी के समर्थन में बसपा की इंदौर इकाई ने भारत बंद के दौरान जुलूस निकालकर अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वापस लेने हेतु राष्ट्रपति के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। जरूरी है, देश की मजबूरी है, बहन जी जरूरी है, बहन जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, बहन जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा। बसपा ने राष्ट्रपति के नाम सौंपे ज्ञापन में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को SC/ST वर्गों के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने एवं क्रिमिलेयर लगाने संबंधी आदेश दिए थे, जिससे ST/SC वर्ग के करोड़ों लोगों के संवैधानिक अधिकार खतरे में पड़ गए। SC/ST वर्गों को संविधान के अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4) में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन के लिए आरक्षण प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई है, न कि आर्थिक आधार पर। सुप्रीम कोर्ट ने इन वर्गों के आरक्षण में क्रिमिलेयर लगाने एवं उपवर्गीकरण करने का अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया है। मुहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत गणराज्य नई दिल्ली द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश, विषय माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 1 अगस्त 2024 आरक्षण में उपवर्गीकरण एवं क्रिमिलेयर लागू करने के आदेश को तत्काल अध्यादेश लाकर समाप्त कर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग में अपने भविष्य के लिए भयभीत स्थिति से बचाने बाबत महामहिम सर्वविदित है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को SC/ST वर्ग के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने एवं क्रिमिलेयर लगाने संबंधित आदेश दिया था, जिससे SC/ST वर्ग के करोड़ों लोगों के, जबकि अनुच्छेद 341 एवं 342 के तहत किसी जाति उपजाति को SC/ST वर्ग की सूची में जोड़कर आरक्षण के दायरे में लाने या आरक्षण के दायरे से बाहर करने का अधिकार महामहिम राष्ट्रपति और केंद्र सरकार को है, न कि राज्य सरकार को। वर्तमान में कुछ प्रदेश निश्चित ही इस आदेश के अनुसार अपनी अपनी तैयारी में लग गए होंगे, जैसा कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के देश के हर राज्यों एवं केंद्र के खाली पड़े लाखों बैकलॉग पदों से नियत समझ आ रही है। उक्त निर्णय SC/ST वर्ग के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ होकर पूर्णतः गैर संवैधानिक है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने उक्त आदेश का कड़ा विरोध किया। केंद्र सरकार को अध्यादेश लाने एवं स्पेशल संसद सत्र बुलाकर उच्चतम न्यायालय के उक्त क्रमांक आदेश को निष्प्रभावी बनाने के लिए बिल पास कर आरक्षण विषय को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने को कहा था, जिससे भविष्य में आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ न हो सके। आज दिनांक 21 अगस्त 2024 को बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई इंदौर के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत गणराज्य नई दिल्ली के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें माननीय कलेक्टर महोदय जिला इंदौर मध्य प्रदेश के नाम से महामहिम सर्वविदित है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को SC/ST वर्गों के आरक्षण के उपवर्गीकरण के संबंध में क्रिमिलेयर लगाने संबंधी आदेश दिया था, जिसमें SC/ST वर्ग के करोड़ों लोगों के संवैधानिक अधिकार खतरे में पड़ गए। SC/ST वर्गों के संविधान के अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4) में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन के लिए आरक्षण देने की व्यवस्था की गई, न कि आर्थिक आधार पर। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन वर्गों के आरक्षण में क्रिमिलेयर लगाने पर एवं वर्गीकरण करने का अधिकार राज्य सरकार को दे दिया है, जबकि अनुच्छेद 341 एवं 342 के तहत किसी जाति को SC/ST वर्ग की सूची में जोड़कर आरक्षण के दायरे में लाने या आरक्षण के दायरे से बाहर निकालने का अधिकार महामहिम राष्ट्रपति महोदय या केंद्र सरकार को है, न कि राज्य सरकार को। वर्तमान में कुछ प्रदेश निश्चित ही इस आदेश के अनुसार अपनी तैयारी में लग गए हैं।
जैसा कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के देश के हर राज्य एवं केंद्र के खाली पड़े लाखों बैकलाख पदों। आज भारत बंद को लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने क्या कदम उठाए? तो सामाजिक संगठनों ने भारत बंद को आरक्षण के समर्थन में किया, तो बहुजन समाज पार्टी ने माननीय बहन जी के आदेश अनुसार उसका समर्थन किया है और आरक्षण के समर्थन में आज इंदौर जिला कलेक्टर महोदय को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपा। आपका परिचय? मेरा नाम धीरेन्द्र राला, जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी इंदौर, और साथ ही हमारे कमल किशोर सोलंकी जी, जिला अध्यक्ष बसपा इंदौर, और हमारे सभी वरिष्ठ नेता श्रीमती छाया भुट्टे जी, शहर अध्यक्ष राजेंद्र अहरवाल जी, पूर्व हमारे वरिष्ठ नेता राजू यादव जी, सम्मानीय लक्ष्मण जी, सम्मानीय हमारे प्रताप लाल जी। पार्टी माननीय बहन जी के आदेश अनुसार पूरे देश में बहुत लाखों की तादाद में पूरा ये आंदोलन जारी किया है और मांग की है कि आरक्षण लागू रहे, 100% आरक्षण लागू होना चाहिए। जो कि आरक्षण के लिए हम लोग लगे हुए हैं और आरक्षण हमें मिलना ही चाहिए। कोई हम लोगों ने नहीं दिया है आरक्षण, तो हमें बाबा साहब के द्वारा ही दिया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि आरक्षण के संबंध में उसी के आरक्षण के लिए कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का उसके साथ खिलवाड़ नहीं करे, यही माननीय बहन जी के दिशा निर्देश रहे। और हम लोग भी जोड़ तोड़ के साथ में पूरे जुलूस और इसके साथ में लगे हुए हैं और उसी के साथ में आज राष्ट्रपति के नाम में ज्ञापन दिया है। आज राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति मोदी के नाम पे बहुजन समाज पार्टी द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है कलेक्टर महोदय। आपका नाम? कमल किशोर सोलंकी, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी इंदौर।